नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर बिहार विधानमंडल में विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया है। बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट किया है और सरकार से मांग की है कि विधानमंडल को 2 दिनों के लिए स्थगित की जाए ताकि जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो क्षेत्र में जाकर जनता की देखरेख करें, सेवा करें। आइए देखिए विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा है। बिहार में 8-9 जिला में बाढ़ आया, पूरा तटबंध टूट गया, रोड टूट गया है, आना जाना बंद हो गया। कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है, न खाने का, न पीने का, न अफसर लोग जा रहा, कोई नहीं जा रहा। नीतीश कुमार गए हवाई से उड़ के चले आए। जाना चाहिए गाड़ी से, बाई रोड जाना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ तक पानी है, तो नहीं गए। शर्म आना चाहिए सरकार को। बालू सा तटबंध रुकेगा, पिच बॉर्डर होगा तब वो रुकेगा। पिच बॉर्डर करवाया भारत सरकार से, जब हम लोग के प्रशासन था, जब हम लोग के सरकार था। जाके देखिए राघोपुर में, सोनपुर पहले ये सब धैला पिच बॉर्डर अभी तक है। उस तरह का पिच बॉर्डर होना चाहिए, ना कि लूट मार करके बोली बालू माटी भर के तो दहबा कर। जब रोड पिच डह गया, कट गया, आना जाना बंद हो गया, तो बालू और माटी कितना दे रहा है? 1 पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। माटी या बालू भराया, दह के चला गया, तो जांच के विषय है। 25 लाख लोगों कम से कम दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में प्रभावित हैं और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में प्रभावित हैं। और आप देख रहे हैं, जब आप अपना फ़ोटो देखिए, एक करीब 50 आदमी ने अपना फ़ोटो भेजा है वीडियो करके। वो लोग छत पर बैठे हुए हैं। अभी तो सबसे ज़रूरत है नाव की, जो कम से कम उनको हटा करके वहाँ से सुरक्षित स्थान पर रख सकें। वो भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। जब तक बाढ़ नहीं आती है, मंत्री से लेकर अधिकारी तक दावा करते हैं कि इस बार पूरा तैयार है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो हम देखते हैं कि कोई तैयारी नहीं है। जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। सरकार का आदमी एमपी बना है और वो एमपी गया था बाढ़ राहत के लोगों के से मिलने के लिए। क्या फजीयत हुआ है, किसी को कुछ अनाज नहीं मिल पाया है। सूखा अनाज, चूड़ा और गुड़ जो दिया जाता है वो भी नहीं मिल पाया है। मवेशी सैकड़ों की संख्या में बढ़ रही है गंगा कटाव में और बाढ़ में, उसको कोई चारा देने वाला नहीं है और लोग को विस्थापित हो गए हैं, उनको कोई बसाने वाला नहीं है। सरकार कौन सी काम करती है? हर साल बाढ़ आता है और हर साल मीटिंग करती है सरकार और तटबंध बनते हैं, हर साल तटबंध टूटता है। आखिर निश्चित रूप से ये सिंचाई विभाग का आंकड़ों का खेल है और पैसे लूटने का और मशीन बना हुआ है सरकार के लिए पैसा। हमें फोन किए कि हम लोग बाथरूम कैसे जाएं, एक नाव का व्यवस्था नहीं है। तो सरकार सूखा पर ये बैठक कर रही है और कह रही है बाढ़ पर हमको 6 महीना से पूर्ण तैयारी है। यही तैयारी आप पता कर लीजिए, आपके मीडिया के सभी चैनल के साथी लोग होंगे। किसी गांव में एक नाव पहुंचा है, किसी प्रखंड में पहुंचा है, कहीं एक सूखा राहत किसी गांव में पहुंचा है, कोई डेड बॉडी है उसको कोई उठाने गया है। सरकार के ओर से झूठा वादे किए जा रहे हैं, सतह पर नहीं है, जमीन पर नहीं है। सरकार का कागजी आंकड़ा है, ये कागजी खेल है, ये सरकार का मंतव्य है, वहाँ सही स्थल धरातल पर नहीं है। आप देख के पता कर ले। अच्छा, सत्ता पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि विपक्ष जो है वो बाढ़ पे कोई अगर सुझाव है तो सुझाव दे, बेमतलब का ये घेरना समझ में नहीं है। आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, क्या क्या सुझाव देंगे बताइए। सरकार कौन सी का है, मंत्री कौन सी का है, वित्त मंत्री कौन सी का है, क्या है? हम ही लोग सुझाव देते रहे, हम लोग सुझाव देते हैं। क्वेश्चन के माध्यम, क्वेश्चन तो एक सुझाव होता है, हम लोग क्वेश्चन देते हैं, एक सुझाव है। क्वेश्चन के माध्यम से सुझाव देते, कहाँ कुछ कर रही है सरकार, कुछ कर रही है? एक बार से वो निजात उनको मिली नहीं कि दूसरी बार आ गई। 2017 की बाढ़ आपने देखा कितना भयानक था और उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कारगर का उपाय नहीं किया और अरबों अरब रुपये बाढ़ के नाम पर लुटाए जाते हैं, लूट की जाती है, भ्रष्टाचार का शिकार है कि जनता को 2 कौड़ी नहीं मिलती है। और आज भी सरकार
निरीक्षण के नाम पर हवाई दौरा कर रही है। सरकार को तत्काल घोषणा करना चाहिए। क्या आप जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये नहीं लगता है कि हर एक साल अरबों रुपया का ये राहत कोष में खर्च बताया जाता है, एक बार एक मुश्त खर्च करके सारे तटबंध को दुरुस्त कर दिया जाए? अरे बाढ़ तो उनके लिए पैसा उगाही का एक माध्यम बन गया। हम चाहते जितने अरब रुपये खर्च हो रहे हैं ठीक से तकनीक बाढ़ विशेषज्ञों की राय लेकर के अगर एक साथ जो तटबंधों को बांध दिया जाए और उसका पानी का निकासी उचित जगह में किया जाए, बड़े बड़े जलाशय बनाया जाए और जो 12,000 एकड़ का जो आपको वहाँ जलाशय है आपका बेगूसराय में, उस जलाशय को अगर उद्धार किया जाए तो मुझे लगता है कि समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन सरकार की इसमें दिलचस्पी नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने विधानमंडल में नीतीश सरकार को जमकर घेरा और बवाल किया, आपने देखा। अब देखिए कि नीतीश सरकार के जो प्रतिनिधि हैं सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, इन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार का सहयोग करना चाहिए, उनको सूचना देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहत पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। इस काम में विपक्ष के मित्रों का मैं सहयोग चाहता हूँ, उनको करना चाहिए। राबड़ी देवी बोल रहे हैं कि नीतीश जी को हेलीकॉप्टर से नहीं जाना चाहिए, उनको रोड से जाना चाहिए ताकि उनको सही स्थिति जो है उनको जानकारी मिल सके। देखिए, ऐसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो अपना आपदा प्रबंधन का, बाढ़ और सूखे से लड़ने का जो प्रबंधन रहा है, उसको सीखने के लिए देश के दूसरे राज्य के लोग आते हैं और नीतीश जी के इस कला को, इस कौशल को समझते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। इसलिए विपक्ष के मित्रों को भी सीखना चाहिए, उनको सुझाव देना चाहिए, मदद के लिए तैयार रहना। देखिए, विपक्ष केवल राजनीति चाहती है और संवेदनशील विषयों पर राजनीति मानवीय कृत्य नहीं है। संवेदनशील विषयों पर कदापि राजनीति नहीं करना चाहिए। ये बिहार के आम जनता का विषय है और इस विषय पर पूरी संजीदगी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ पूरी सरकार लगी हुई है। हमारे अधिकारी से लेकर हमारे मंत्री तक, हमारे मुख्यमंत्री तक इस विषय पर काम कर रहे हैं। तो हमारा काम में भरोसा है, उनका राजनीति में भरोसा है। मैं बार बार आग्रह करूंगा कि विपक्ष इस विषय पर राजनीति नहीं करे, क्योंकि विपक्ष के पूर्व के किए हुए कामों का भी हम दंश झेल रहे हैं। तो इन दंश को झेलने में हमको मदद करें। हम सहयोग कर रहे हैं, हम हर स्तर पर, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो अखबारों में काम कर रहे हैं, वो चैनलों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा का पूरा काम, हमारी सरकार का काम ग्राउंड में दिख रहा है। जनता हमारे साथ है, जनता हमको सहयोग कर रही है। विपक्ष से भी आग्रह होगा इस संवेदनशील विषय को राजनीति का विषय न बनाए। सुझाव नहीं, वो आक्रमण में विश्वास करते हैं, हम आक्रमण में नहीं विश्वास करते, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। नेता को तो मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिलते ही रहते हैं। जनता बेबस है, बाढ़ की विभीषिका आई हुई है, लोग मर रहे हैं, मवेशी बह रहे हैं, अरबों रुपयों का खर्च बताया जाएगा, बंदरबाट किया जाएगा। ये प्रत्येक साल होता है। जब भी बाढ़ आती है अरबों रुपया पानी की तरफ बहाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से महबूब आलम सीपीआई के जो विधायक हैं, उन्होंने ये जो अपना पक्ष रखा है कि एक मुश्त पैसा खर्च करके अगर सारे तटबंधों को दुरुस्त कर दिया जाए तो ये जो पैसा का बंदरबाट होता है, प्रत्येक साल जो पैसा का बंदरबाट होता है, फिर भी पब्लिक जनता पानी में दहती है, मवेशी बहता है। तो इस सब से जो है जनता को सुरक्षा मिलेगी, जनता परेशान नहीं होगी और जान माल की भी सुरक्षा होगी। अब तो ये वक्त बताएगा कि विपक्षी पार्टियों की जो राय है या जो हंगामा है या सरकार की क्या मंशा है, ताकि जो भी तटबंध हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी विभीषिका का सामना बिहार की जनता को नहीं करना पड़े। अब ये तो वक्त बताएगा कि किस कदर सरकार इस पर सफलता पाती है। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।